हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की जलीय सीमाएं। आज हम जानेंगे भारत की जलीय सीमाओं के बारे में। तो जो भारत की जलीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, ये कानून यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 1982 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1982 में ये कानून बना जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून कहते हैं और ये 1994 में लागू कर दिया गया था। इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार ये सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो ये सीमाएं 5 प्रकार की होती हैं। मैंने 3 इसलिए लिखी हैं कि ये जो तीनों सीमाएं हैं ये सीमा ही महत्वपूर्ण है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2 सीमा अलग से हैं और भी जिन्हें मैं आगे बताऊंगा, उनसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये महत्वपूर्ण है। ये तीनों सीमाओं के बारे में आज हम जानेंगे। क्या है इनका रूल, देखते हैं। पहली हमारी जो सीमा है, हमारी पहली जलीय सीमा है प्रादेशिक सीमा, जिसे हम टेरिटोरियल एरिया कहते हैं। ये जो टेरिटोरियल एरिया है, प्रादेशिक सीमा है, ये मैंने यहाँ मेंशन की है। ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारी भूमिगत रेखा है, हमारी बाउंड्री है, यहाँ तक हमारे देश की भूमि है। ये रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। अगर आप भारत के नक्शे को गौर से देखेंगे तो ये सारी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। ये रेखा जो है हमारी भूमिगत रेखा टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग वे में हैं। तो इन्हें सीधा करने के लिए हमने एक इसके साथ साथ जो है एक आधार रेखा खींची जो काल्पनिक रेखा है। ये है हमारी आधार रेखा। आधार रेखा हमारी सीधी है, इसे हमारी जो भूमिगत रेखा है इसे सीधा करने के लिए खींची गई है। तो आधार रेखा से, हमारी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जो हमारी पहली प्रादेशिक सीमा है, टेरिटोरियल एरिया है, वो 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है, ठीक है। अब समुद्री मील के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो 1 मील होता है, 1 मील होता है बराबर 1.6 किलोमीटर। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर यानी 1 समुद्री मील। तो ये कितना है? हमारी प्रादेशिक सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील है। कितनी है? 12 समुद्री मील। इसके बीच में जो ये हमारी आधार रेखा से और 12 समुद्री मील तक का जो ये एरिया है, ये रेखा है हमारी प्रादेशिक सीमा जो है। इस सीमा के अंदर जो है हम जो हमारे संसाधन हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं, पेट्रोलियम, गैस आदि की जो खोज होती है या उनका जो दोहन किया जाता है उसे कर सकते हैं इस 12 समुद्री मील यानी प्रादेशिक सीमा के अंदर। तो ये हमारा हो गया प्रादेशिक सीमा यानी टेरिटोरियल एरिया। अब दूसरा देखते हैं हम संलग्न क्षेत्र। नंबर 2 क्या है? संलग्न क्षेत्र, जिसे हम कॉन्टिजियस एरिया भी कहते हैं। ये कितना है? ये है 24 समुद्री मील तक। कितना है? 24 समुद्री मील तक। ये देखिए, ये आधार रेखा से है, ये भी आधार रेखा से ही नापा जाएगा। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है देश के कानून कार्य करते हैं, ठीक है।
तो जो पहले वाला था हमारा प्रादेशिक सीमा, यहाँ भी हमारे देश और प्रदेश के कानून कार्य करते हैं। ठीक है, प्रादेशिक सीमा में जैसे सपोज दैट यहाँ ये एरिया है, ये एरिया है गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे देश का कानून भी कार्य करेगा। ठीक है, और प्रदेश का कानून भी कार्य करेगा। कहाँ से? आधार रेखा से यहाँ तक, ये सारा जो है यहाँ हमारे देश और प्रदेश का कानून कार्य करेगा। और जो दूसरे वाला था हमारा 24 समुद्री मील तक, यहाँ हमारे देश का कानून कार्य करेगा। ये यहाँ तक हमारे देश का कानून कार्य करेगा। ठीक है, अब संलग्न क्षेत्र हो गया दूसरा। अब इसमें हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? इसमें भी वही कार्य कर सकते हैं हम कि यहाँ पे संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, गैस पेट्रोलियम वगैरह की जो खोज की जाती है वो कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ना जैसे कार्य जो हैं हम यहाँ भी कर सकते हैं। किसमें? संलग्न क्षेत्र में। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें जो है संलग्न क्षेत्र में जो ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का एरिया है, इस क्षेत्र में हम सीमा शुल्क जो है वसूल सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर किसी देश का शिप जो है, यानी जहाज जो है या एरोप्लेन है, किसी भी देश का अगर इस सीमा से होकर एरोप्लेन ऐसे उड़ जाता है, या किसी देश का शिप हमारी इस सीमा में जो 24 समुद्री मील तक है बाउंड्री से, आधार रेखा से, इसमें कोई घुस जाता है, तो उसे सीमा शुल्क देना होगा भारत को। ठीक है, तो इसमें सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार हमें है। ठीक है, और अगर बिना बताए इस क्षेत्र में जो मैंने अभी 12 समुद्री मील बताई थी, आधार रेखा से 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा में अगर बिना बताए किसी देश का शिप यानी पानी का जहाज या कोई एरोप्लेन घुसता है, तो उसे हम मार गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। तो 2 हो गई हमारी, प्रादेशिक सीमा हो गई जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, और दूसरी हो गई हमारी संलग्न क्षेत्र जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। और इन दोनों रेखाओं में सेम ही कार्य होता है, संसाधनों का दोहन होता है, पेट्रोलियम, गैस आदि का। ठीक है, मछलियाँ जो पकड़ते हैं वो सारे कार्य इसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ देश और प्रदेश का कानून कार्य करता है प्रादेशिक सीमा में, और जो ये हमारी संलग्न क्षेत्र है इसमें हमारे देश का कानून कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 3 क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम EEZ भी कहते हैं। ठीक है, ये कितना है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। ठीक है, ये कितनी दूरी है इसकी? यहाँ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिसे हम EEZ भी कहते हैं। ठीक है, हमारे देश का कानून कार्य नहीं करेगा, इस पर सभी का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ समुद्री मील जो है 200 समुद्री मील तक, यहाँ हमारे देश का कानून कार्य नहीं करता, इस पे सभी का अधिकार होता है। इसमें हम जो है मछलियों को पकड़ सकते हैं, संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं, रिसर्च आदि जो है हम इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो क्षेत्र थे हमारे, कौन कौन से थे? जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक था, प्रादेशिक सीमा थी, इसमें हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। और जो 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र था, इसमें भी हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। और जो 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र था, इसमें भी संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, रिसर्च आदि कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में हमारे देश का कानून कार्य करता है, इसमें नहीं करता, इसमें सबका अधिकार है। अगर कोई ये जो 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र है, ध्यान देना थोड़ा, 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र जो है, अगर यहाँ कोई भी, हमने मान लिया यहाँ कोई आइलैंड यानी कोई द्वीप जो है, किसी द्वीप की खोज हो जाती है। ठीक है, अगर किसी द्वीप की यहाँ खोज कर ली जाती है, भारत द्वारा कर ली या कोई और भी कर ले, मान लिया हमने, चाइना ने यहाँ कोई द्वीप खोज लिया, ठीक है, या यहाँ खोज लिया, किसमें? 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र में। ठीक है, तो उस द्वीप पर भारत का अधिकार होगा, ना कि चाइना का होगा।
भले ही चाइना खोजे, लेकिन अधिकार किसका होगा? भारत का होगा, क्योंकि ये 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, मैंने शुरू में जो बताई थी ये हमारी तीनों सीमाएं हो गई। मैंने कहा था 5 सीमाएं होती हैं, वो 5 कौन कौन सी हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। जो हमने ये आधार रेखा खींची थी, ठीक है, और ये कौन सी थी? ये भूमिगत रेखा थी हमारे भारत की। तो जो भूमिगत रेखा है और आधार रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? आंतरिक क्षेत्र। कौन सा होता है? भूमिगत रेखा और आधार रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे मैंने आपको बता दिया ये 12 समुद्री मील प्रादेशिक सीमा। नंबर 3 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र। और नंबर 4 जो है ये 200 समुद्री मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और जो हमारा 5वां जो क्षेत्र होता है वो होता है हाई सी। कौन सा होता है? हाई सी एरिया जो होता है, जिसे हम उच्च सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सागर। तो ये 5 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी? एक बार रिपीट करते हैं। आंतरिक क्षेत्र की ये हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी होगी प्रादेशिक सीमा, तीसरी होगी संलग्न क्षेत्र, और चौथा हो गया आर्थिक अनन्य क्षेत्र, और 5वां जो हो गया वो हो गया उच्च सागर का क्षेत्र, यानी हाई सी एरिया। तो ये 5 सीमाएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने इनके कार्य भी बताए, क्या क्या इनके बाउंड्री में रह के हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन किस में कर सकते हैं, कहाँ हमारे देश का कानून कार्य करता है, कहाँ नहीं करता। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लिया हमने, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे जो है ये श्रीलंका है, ठीक है, तो श्रीलंका तो हमारे 12 समुद्री मील प्रादेशिक क्षेत्र में भी आ रहा है और हमारे संलग्न क्षेत्र में भी आ रहा है। ठीक है, जो श्रीलंका आ रहा है, तो यहाँ कैसे कानून कार्य करेगा? यहाँ श्रीलंका का कानून कार्य करेगा क्या भारत का करेगा? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून था वो यहाँ कार्य नहीं करेगा। यहाँ के लिए साधारण कानून है। दोनों देश जो है अपना अलग तरीके से नियम रेगुलेट करके साधारण कानून कार्य करेगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून कार्य नहीं करता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज भारत की जलीय सीमाएं, जो हमने तीनों देखी। ठीक है, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन तीनों जलीय सीमाएं देखी और इनके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं वो देखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।